Welcome you all, myself Pransu Kumar Pathak, and you all know your DBT examination is on ahead. So dear friend, I want to just give some tips and tricks what you will do and what you will not do. आपको क्या करना है एग्जामिनेशन टाइम में और क्या नहीं करना है. मेरी बातें रियली आपको लग रहा है कि ये क्या है, ये वीडियो में क्यों लेके आ रहा हूँ. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिरकार पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हम अपने आप को बचाएंगे. तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि आपका कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं होना चाहिए दिमाग में. अभी आप जो पढ़ना है पढ़ो. पहली बात तो आप अब वो चीज़ों को ना पढ़ें जो मतलब कि आपने कभी कवर अप नहीं किया है. ट्राई टू cover only those things on which you are very confident enough. Don't try new things, don't try something different. And I just want to tell you, अब अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसका मेन रीज़न ये है कि आप जितना पैनिक होंगे उतनी सारी गलतियाँ होने की संभावनाएं होंगी. डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ. कई बार मैंने बताया भी है, मैं फिर दोबारा बता रहा कि डीबीटी के एग्जामिनेशन पैटर्न में सेक्शन ए है और सेक्शन बी है. ठीक है, ये मैं अभी आपको मॉक टेस्ट के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे हमें वहाँ पे कूल रहना है, कॉन्फिडेंट इनफ रहना है और पैनिक नहीं होना है. ठीक है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है. बिकॉज डियर फ्रेंड, आपको टोटल कितने क्वेश्चन है? 200 कैसे कि सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 150 क्वेश्चन. सो डियर फ्रेंड, इट इज़ वेरी हेक्टिक टू चूज 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 150. तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, क्योंकि जो मैंने फॉलो किया अपने डीबीटी एग्जामिनेशन में, कि यू हैव टू चूज बी, यू डोंट हैव टू एनी ऑप्शन टू चूज ए. क्योंकि 50 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन में ज़्यादा कौन है, किस में ज़्यादा समय आपको लगेगा? 150 क्वेश्चंस में. तो आपको क्या करना है, 150 में से आप मैक्सिमम क्वेश्चन चूज करो. इवन मैं कहता हूँ कि अगर 35 क्वेश्चन भी चूज करते हो तो बहुत है. 35 है, 40 है, ये जितने क्वेश्चन हैं आप किस सेक्शन से उठाओ? सेक्शन बी से उठाओ. क्योंकि बी आपका अपना सब्जेक्ट है, आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है. एंड यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 35 to 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 150. सो टीडियस जॉब है, ढूंढना है आपको और वही क्वेश्चन करना है जिस पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. अब मेरा कहना है, पहला बात नंबर 1, यू विल नेवर गो टू सेलेक्ट नेगेटिव. आपको अगर थोड़ा सा भी लग रहा है, यू आर नॉट श्योर, ट्राई टू लीव दैट क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट टू अटेम्प्ट दैट. लीव दैट क्वेश्चन ना. ग्रीड आपको वहाँ नहीं दिखाना है, ग्रीड से बचिए, लालच कम करिएगा. जितना कम कीजिएगा, पूछे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि सपोज आपने एक गलती किया ना, तो आपका 3 मार्क्स तो आते हैं एक सही पे, लेकिन जाते हैं 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क विल बी डिडक्टेड ऑन ओनली सिंगल वन रॉन्ग अटेम्प्ट. सो वाई यू विल लूज योर ओन मार्क्स इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ? डू नॉट ट्राई those questions. It's my highly recommendation. Never try to attempt those questions which you don't have any idea. Okay, ये दिमाग में रखिएगा. चलिए, बात नंबर 2, मैंने क्या कहा, सेक्शन बी से स्टार्ट करना है और 150 क्वेश्चन से आपको निकालना है, एक्सट्रैक्ट आउट करना है 35 to 40 क्वेश्चन ओनली. दिमाग में बैठा लीजिए कि यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 35 to 40 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट. अब आइए सेक्शन ए की बात कर लें, क्योंकि इसमें आप जब काम करोगे तो अप्रॉक्स 2 आवर्स आपके लग जाएंगे. तो यू हैव टू स्पेंड 2 आवर्स ऑन सेक्शन बी बिकॉज यू आर अटेम्प्टिंग 35 to 40 क्वेश्चंस. 35 to 40 क्वेश्चंस कहने का मतलब, अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 40 into 3 कितना हुआ? 120 मार्क्स. बहुत है 120 मार्क्स. अब आइए सेक्शन ए में. अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है वो 35 करना है. 35 into 3,
नाउ यू हैव जस्ट फिगर आउट कितना मार्क्स हो गए आपके। इतना भी मत करिएगा, 30 भी करोगे ना तो बहुत है। अगर 30 अटेम्प्ट कर लिए यहाँ और ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 90। 90 प्लस 120, कैन यू नो द फिगर 0, 1 एंड 2। इतना मार्क्स कभी डीबीटी में जाएगा ही नहीं कट ऑफ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। 210 मार्क्स कभी नहीं जाना। अगर आप इससे कम भी अटेम्प्ट करते हो तो चलेगा, लेकिन नेवर ट्राई टू अटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग अटेम्प्ट विल किल यू। एंड यू नो यू हैव 3 hours to make your career, and this 3 hours can destroy your career and your all मेहनत जिसे कहते हैं ना, आपका मेहनत पानी में चला जाएगा अगर आप मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से नहीं सुनोगे। इसलिए मैं वीडियो आज बना रहा है बिकॉज अब समय कम है, आपको इस चीज़ की अभी बहुत ज़रूरत है। रेदर देन आपके नोट्स सारे धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ भी काम नहीं आना है। काम आपका ब्रेन आएगा और आज तक जो आपने पढ़ा है दैट यू विल अप्लाई देयर। सो कूल, काम एंड बी प्रैक्टिकल। और एग्जामिनेशन हॉल में मैंने शुरू में बताया कि आप क्या सोच के जा रहे हो, यू डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी। चिल आउट करेंगे 3 घंटे ही दिमाग में बैठा के रखना कि आई विल चिल आउट देयर, आई विल नॉट गो पैनिक अटैक। पैनिक अटैक कहने का मतलब क्या है, एग्जामोफोबिया हो जाता है लोगों को। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही जाते हैं, नो आई हैव टू गिव एग्जाम, आई हैव टू गिव एग्जाम, सो you are creating a lot of pressure on your head. Why you are doing so? Because जितना ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। इतनी सारी बात अगर आपको समझ में आई तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप इस बार डीबीटी क्रैक नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि जब आप जाओगे अपने सीट पे तो कुछ इसी तरह का आप देखोगे। आपका सिस्टम आईडी होगा और आप कैंडिडेट का नाम होगा विद फोटोग्राफ्स एंड ऑल, और यहाँ पे लॉगिन के लिए आपका एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन होंगे, कुछ पासवर्ड्स दिए जाएंगे जो आपको ऑलरेडी वहाँ पे इंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, बताए जाएंगे। ठीक है, आपको मैं प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट करके अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में। क्यों दिखाऊंगा उसका भी रीजन आपको वहीं पे बताऊंगा जब मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, इस तरह से पॉपअप मेनू खुलेगा। यहाँ पे 3-4 बात जो है वो जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो 4-5 पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यू हैव नॉट विजिटेड दैट क्वेश्चन एट। अगर वाइट आपने छोड़ा है इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वाइट होगा, कैसे रेड होगा, कैसे क्या होगा, और मैं एक यहाँ पे स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ आपको कि आप उस एग्जामिनेशन में करोगे क्या। ठीक है, चलिए अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस जैसे दे रहा है, इसी तरह से मैंने ऑप्शंस क्रिएट किए थे अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे। ठीक है, यू हैव नॉट विजिटेड इट क्वेश्चन, वो व्हाइट कलर का होगा। यू हैव नॉट आंसर्ड दैट क्वेश्चन, वो रेड कलर का होगा। यानी आप विजिट तो सारे क्वेश्चंस को करेंगे। पहला बात क्या, यू विल विजिट ऑल दोज क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं यू हैव टू विजिट दैट। तो अब आपके पास ये वाला ऑप्शन तो रहा नहीं, ऑप्शन ए इल्यूमिनेट हो गया। कोई भी व्हाइट कलर का आपको आपके स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे बिकॉज यू हैव विजिटेड ऑल दैट क्वेश्चन। नाउ अब है यू हैव आंसर्ड क्वेश्चन, ग्रीन। और ये मैं आपको मना करूंगा कि आप शुरू के 30 मिनट्स में कोई भी क्वेश्चन ग्रीन नहीं करेंगे, ग्रीन नहीं करेंगे। वाई, इसका आंसर मैं भी देता हूं। अगर आपको लगता है यू आर 100% एक्यूरेट, वॉट एवर यू डिड दैट इज 100% राइट, so what you will do, you will just do this, rather than green you will click you have answered that question but mark for review। मैंने रिव्यू पिटिशन आप दायर करके रखोगे हर क्वेश्चन के लिए। कहने का मतलब क्या है, you have answered that question but you will green that at last moment because you have answered, anyhow that will count। अगर आपने आंसर करके टिक लगा दिया है तो वो आपके डीबीटी पेपर अगर सबमिट भी हो जाता है गलती से, तब पर भी आपको उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। तो आप 100% कॉन्फिडेंट इनफ होंगे तभी आप इस तरह के आप छोड़ेंगे। अब एक बात और है कि ये वाला का क्या उपयोग है भैया, और इसका उपयोग आप कीजिएगा एग्ज़ाम में, आपको बहुत मज़ा आएगा।
क्या इसका क्या उपयोग है, सो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, मैंने आपको कहा कि 40 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में टच करने हैं और सेक्शन ए में 35। इससे ज़्यादा क्वेश्चन टच करने की ज़रूरत है भी नहीं, इससे कम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आओगे, उतना कम मार्क्स भी आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव का ही मेन फंडा है। सो नेवर ट्राई टू मेक नेगेटिव अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो नेगेटिव आपको करना भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका मेन मकसद क्या था बताने का, कि यू डोंट हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड क्वेश्चन फॉर रिव्यू। इसका मतलब ये है कि आप वैसे क्वेश्चन में जहाँ पे मोर देन 70 to 80% आप श्योर हैं कि वॉट एवर आई एम क्लिकिंग दैट इज गुड, बट यू हैव सम डाउट, वैसे क्वेश्चन को रिव्यू करके रखिएगा कि बाद में आप उसको आंसर कर पाइए। जब आपके क्वेश्चंस पूरे जो सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला करके आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 75, नॉट मोर देन 75, नॉट मोर देन 75, बिकॉज दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर क्रैकिंग एग्जामिनेशन। 75 हो गया, 85 हो गया, इससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं है। 85 तो बहुत हो गया, आपको जितना कम करना है उतना अच्छा है, क्योंकि आपका यह निगेटिविटी को ही चेक करेगा वहाँ पे। तो यू हैव टू ट्राई एज मच एज लेस, बिकॉज, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि इतना कम बना के आओ कि हो ही नहीं। कम से कम आपके मार्क्स कम से कम 170 से ऊपर होने चाहिए, बिकॉज कट ऑफ जो जनरल का जाएगा वो 170 के अप्रॉक्स जाएगा, 170 से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा 170 के आसपास जाएगा। तो आपको 180 को तो बैरियर को क्रॉस करना ही करना है। और ये तो तब मैं बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन देख लूँगा किस तरह का क्वेश्चन है, तब मैं और क्लियर हो जाऊंगा कि इस बार कट ऑफ कितना जाना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, अच्छे से सोचना है चीज़ों को, ठीक है। और होप सो कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन में देंगे, सोचेंगे हर चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को कवरअप करेंगे, आइडिया अपने दिमाग में लाएंगे और मेरे कहे हुए बातों को समझेंगे। तो मेरा एक काम था कि मैं चाह रहा विजिट कराऊँ और दिखाऊं कि ये सारी चीज़ें आप अपने से भी चेकआउट कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये है डीबीटी की साइट। मैंने यहाँ से, आप जब जाओगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जब यहाँ पे क्लिक करोगे मेनू पे, तो एक बिट है, तो यहाँ पे जैसे ही आप चलोगे बीटी, तो बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं आपके, सिलेबस है, रिवाइज क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर है, रिवाइज्ड है, जो भी है। अब यहाँ पे है मून टेस्ट लिंक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको इस तरह का पॉपअप मेनू खुलेगा जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, ठीक है। समझ में आई बात। अब आप जैसे ही साइन इन करोगे, यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, आईडी डालोगे, जो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा आप उसमें इंटर करोगे। जैसे ही आप इंटर करोगे तो साइन इन का ऑप्शन आएगा और इस सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ोगे, बिकॉज मैं ऑलरेडी बताया हूँ, जो भी चीज़ें मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आप चाहें तो करके आप बेसिकली बैठ के आप चीज़ों को देख सकते हैं। आप ऐसे करके खुद देख लीजिए एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आपका थोड़ा सा फियर ख़त्म हो जाए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोग देते कैसे हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा नहीं दिया है तो उसके लिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। अब आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट पे जाना है। तो ये अब देखिए आपको बता रहा है ना, कि 50 कंपलसरी क्वेश्चन हैं, ये हैं। देखिए, नोट देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। कुछ बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है इस बार डीबीटी में, तो 110% नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग ही आपको डिसाइड करता है कि आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हो, यानी आउट ऑफ 300 यू हैव टू बहुत सेलेक्टिव आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन बी से स्टार्ट करना है, फिर सेक्शन ए पे जाना है। मैक्सिमम टाइम आपको सेक्शन बी पे देना है, सेक्शन ए पे आपको कम देना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आई एम रेडी टू बिगिन, तो जैसे ही जाओगे तो ये आपको खोल देगा आपके क्वेश्चन पेपर्स को, और आप देखिए ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, यहाँ पे बेट 2017 है, ठीक है। जो भी हो, मतलब आपको एक पेपर मेनू खुल गया। अगर आप ये कोई देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आंसर्ड, नॉट एट आंसर्ड, है ना, विजिटेड, एक पहला क्वेश्चन तो मैंने देख ही लिया, तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब है जैसे हम जैसे इस पे जाते हैं या इस पे जाते हैं, कोई ये क्वेश्चंस देखते हैं,
जैसे आप विजिट करोगे तो वो ग्रीन होता जाएगा, देख रहे हैं, सॉरी, जैसे आप विजिट करोगे तो वो वाइट से क्या हो जाएगा, वो क्या हो गया, रेड हो जाएगा। अब जैसे है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन अकरिंग, अब बताओ कि ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या पेरिऑक्सीजोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोजोम में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो मुझे पता है कि ग्लाइकोसाइलेशन ईआर के अंदर होता है। जैसे ही मैं इसे करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट पे जाऊँगा तो ए ग्रीन हो गया, यानी ये आंसर हो गया। अब ये ग्रीन हो गया, लेकिन मुझे इस ग्रीन को, अभी मैंने आपको क्या बोला था, जो भी आंसर हम देंगे उसको क्या करेंगे, मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो देखो ये ब्लू टिक है और प्लस इसमें ए वाला भी ऑप्शन लग गया। तो ऐसे ही करके आपको सारे क्वेश्चंस रखने हैं जब तक कि आप सबमिशन के 15-20 मिनट पहले सारे को एक्सेप्ट करेंगे और आप सबमिट करेंगे, ठीक है। 15 से 20 मिनट आप रिव्यू पिटिशन को ग्रीन करने के लिए, या सपोज दैट कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, जैसे PMSF है, कोई सेरेन इनिविट, अब मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि है क्या, बट मुझे याद है कि कुछ होता है। तो अगर इस तरह से है तो हम क्या करेंगे, मेक फॉर रिव्यू। तो ये देखिए ब्लू है बिकॉज ये आंसर्ड नहीं है, बट यू हैव ट्रिगर्ड इट दैट यू विल लुक आफ्टर, मतलब सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो यू विल चेक इट आउट वंस अगेन व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। तो इस तरह से इनेट इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय, बताइए इनेट इम्यूनिटी किस चीज से मेडिएट किया जाता है, टॉल लाइक, जी रिसेप्टर, इंटीग्रीन, ये सब, ये सारे इस तरह से आपको जो भी मिलेंगे। मेरा यहाँ पे कुछ कहना नहीं है, बस इतना कहना है कि सेक्शन ए से आपको स्टार्ट नहीं करना, जबकि मैंने सेक्शन ए से स्टार्ट कर दिया। इसे आप बाद में करोगे, सीधे शुरू में आप क्लिक कर दोगे बी पे, ठीक है। और जैसे ही आप ए नॉट विजिटेड हुआ तो देखो, जैसे ही छोड़ दिया तो रेड का रेड रह गया, ठीक है, रेड का रेड रह गया। और जैसे ही आप इस तरह से करोगे तो वो होता जाएगा, जिसको आप आंसर्ड कर दोगे, अमोनियम पर सल्फेट इज ए मोस्ट सुटेबल सॉल्ट फॉर प्रोटीन बिकॉज, अमोनियम सल्फेट पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 1, 0, अब बताइए आप। तो इस तरीके से आप जो करना है करिए, मगर आप किसी चीज़ को आप सेलेक्ट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, और जैसे ही सेव कर दोगे तो वो आंसर्ड कहला जाएगा। और ए आपको शुरू में करना नहीं है, क्लियर रिस्पॉन्स पे जाओगे तो वो रेड हो जाएगा, यानी आपने उसे देखा है मगर आपने उसे अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इन सब छोटी सी बातों पर मुझे ध्यान दिलाना था। सबमिट पे जाओगे लास्ट में तो वो पूछेगा यस या नो, जब सबमिट कर दोगे तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको अभी बता रहा था क्योंकि मुझे ये कहना है आपसे कि आप स्ट्रैटेजी बना करके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी घर पे बनी रह जाएगी, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि सारी स्ट्रैटेजी आपको खुद दिमाग में अभी से बना के बैठ के रहना है। एग्जामिनेशन टाइम में आपको पैनिक नहीं होना है, वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हो। और अभी क्या करोगे 3 दिन के लिए, अभी 3 दिन के लिए एक काम करो, मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस को फॉलो करो, देखो ध्यान से। रियली मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देख के जाते हैं ना तो मोर देन 50% क्वेश्चन इन्हीं सब सेक्शन से आएंगे, और आप जब एग्जाम दे के आओगे तो रियली कहोगे कि हाँ सर क्वेश्चन तो इन्हीं सेक्शन से आए, ठीक है। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना। और हाँ, इन कम दिनों में आप सबसे बढ़िया काम करो, अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्लियर करना है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो रैदर देन गोइंग एनी स्टैंडर्ड बुक और एनी नोट्स, ट्राई टू गो विकीपीडिया। विकीपीडिया में इतने इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके लिए सफिशियंट है, इनफ है कि आप अपने एग्जामिनेशन को दे सकें। तो इसीलिए मैंने यह वीडियो लेकर के आपके सामने आया दोस्तों, ताकि आप पैनिक ना हो। कम समय है आपके पास, अच्छा समय है, इनको आप यूटिलाइज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें आप तक हों, और आप कोशिश करिए कि कम से कम समय में आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। पॉजिटिविटी जब तक नहीं रहेगी तब तक एग्ज़ाम भी आपका पॉजिटिव नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। सो आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, और मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरे मैक्सिमम बच्चे मुझे ए रिप्लाई करें, ये मुझे बताएं सर आई गॉट JRF, आई गॉट DBT JRF, आई गॉट दैट JRF, दोज JRF, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है। मैं चाहता हूँ आपके सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई हों। इसके लिए जितना भी हमारा मदद होगा हम आपके सामने हमेशा रहेंगे। सो स्टे ट्यून, फोकस रहो, काम करो, अच्छे काम करने हैं, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।